वेलकम टू माय चैनल। यूनिक डिक्टेशन 4 जून 2025 जागरण संपादक की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। आज का शीर्षक है कांग्रेस का विचित्र रवैया। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। कांग्रेस किस तरह प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की ताक में रहती है और इसके लिए अजीबोगरीब बहाने भी खोजती रहती है। इसका एक और उदाहरण है राहुल गांधी के करीबी एवं पार्टी महासचिव जयराम रमेश का यह कहना कि कनाडा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण न मिलना सरकार की बड़ी कूटनीतिक विफलता है। G7 शिखर सम्मेलन में विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल होते हैं, लेकिन इसमें उनमें अन्य उभरती एवं सशक्त अर्थव्यवस्था वाले देश भी आमंत्रित किए जाते हैं। यह सही है कि एक लंबे समय से G7 सम्मेलन में भारतीय शासनाध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार कनाडा ने भारत को आमंत्रित किए जाने को लेकर कुछ नहीं कहा और अब यह तय सा है कि वह आमंत्रण नहीं देने वाला। लेकिन इससे भारत के प्रति उसके विद्वेष के अलावा यदि कुछ और स्पष्ट होता है तो यही कि वहाँ की नई सरकार भी उसी तरह खालिस्तान समर्थकों के दबाव और प्रभाव में है जैसे पिछली सरकार थी, जो खुलकर भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए थी। नई सरकार बनने के बाद यह आशा जगी थी कि वह भारत से संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन शायद उसका ऐसा इरादा नहीं। जो भी हो, कनाडा G7 सम्मेलन में भारत को आमंत्रण न देकर अपना ही अहित करेगा। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अब चौथी बड़ी आर्थिकी बनने के कगार पर है। इसलिए विश्व के छोटे बड़े देश भारत से संबंध सुधारने बनाने में लगे हुए हैं। 1 दर्जन से अधिक देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुके हैं। हाल में ऐसा ही समझौता ब्रिटेन के साथ हुआ है। अमेरिका समेत कई देशों से ऐसे समझौतों पर वार्ता चल रही है। लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस के नेताओं को तो यह अच्छे से पता होना चाहिए कि G7 जैसे सम्मेलन में यह मेजबान देश का अधिकार होता है कि वह किसे आमंत्रण दे। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत ने इस समूह के सदस्य देशों के अलावा मॉरिशस, मिस्र, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात समेत कुछ चुनिंदा देशों को ही आमंत्रित किया था। इनके अलावा अन्य कई देशों से भारत के मित्रवत संबंध हैं। क्या इनमें से भारत ने जिन्हें आमंत्रित
नहीं किया, उन देशों के विपक्षी नेताओं ने जयराम रमेश की तरह अपनी सरकार पर ऐसे आरोप लगाए होंगे कि यह आपकी बड़ी कूटनीतिक विफलता है। राहुल गांधी और जयराम रमेश अमेरिकी राष्ट्रपति के रुख में आए विचित्र बदलाव का ठीकरा भी प्रधानमंत्री पर मढ़ रहे हैं। कम से कम उन्हें तो यह याद होना चाहिए कि कांग्रेस शासनकाल में ऐसे भी मौके आए जब भारत के अमेरिका और कनाडा से संबंध रसातल में जा लगे थे। समाप्त।